हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड सेट स्टार्ट करने चल रहे हैं। उस पर हम लोग देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है। चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं उस प्रश्न पर। ओके, चलिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए कि इसमें दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या सांकेतिक भाषा में क्लेम, क्या क्लेम का कोड है EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में, क्या उसी सांकेतिक भाषा में या साकेतिक भाषा भी बोला जाता है। ओके, फाइट का कोड क्या होगा। ओके, तो इसमें जो प्रोसेस है इसको हम लोग समझते हैं और बहुत विधिवत रूप से इसको क्या करते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। ओके, चलिए। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। एक मार्कर का, चलिए। इसमें बताया जा रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम का कोड है EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में FIGST फाइट का कोड क्या होगा। CLAIM का कोड है EPGQ और W का कोड क्या होगा, क्या W का कोड क्या होगा। और उसी प्रकार फाइट का क्या होगा। ये क्लेम का कोड ये है तो फाइट का कोड क्या होगा। तो इसका सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न है ये 2011 में NTPC में प्रश्न पूछा जा चुका है। NTPC में तो ये 3, 12, 1, 9, 13, 5, 16, 7 और 17, 23, ये 6, 9, 7, 8, 20। तो इसमें विशेषता क्या है, इसमें 2+ किया है, क्या 2+ किया है। फिर इसमें क्या किया है, इसमें 4+ कर दिया है, क्या 4+ कर दिया है, अर्थात उसी का 2 गुना कर दिया। इसमें उसी का 3 गुना, यानी कि 2 का 3 गुना कर दिया। 2 3 6 अर्थात 6 ऐड किया है। और इसमें क्या 8 ऐड किया है, क्या 8 ऐड कर दिया। ओके, और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तो आप समझ सकते हैं, यदि उसमें 8 ऐड किया तो इसमें 10, जाहिर सी बात है कि 10 ऐड होगा। क्यों, यही तो सीक्वेंस बन रहा है। तो जब ये सीक्वेंस बना तो फाइट का कोड क्या होगा दोस्तों। तो इसमें 2 ऐड करिए, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 8। इसमें 2 ऐड करिए कितना आएगा, सॉरी 2 नहीं 4 ऐड होगा तो 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा। 13 हुआ, करेक्ट, परफेक्ट। चलिए, फिर उसके बाद इसमें कितना ऐड किया जाएगा दोस्तों, इसमें 6 ऐड कर दीजिए तो 7 और 6 कितना होगा दोस्तों 13 हो जाएगा। ओके, और इसमें 8 ऐड करिए, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों।
ओके। और इसमें 10 ऐड करिए। जब आप 10 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपकी विशेषता क्या उभर करके आएगी, ये 30 हो जाएगा। क्या 30 हो जाएगा। और 30 क्या करिए, 30 में मेरा 26 क्या करिए माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ये 4 की कंडीशन हो गया। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ है कि इसका कोड 8 के स्थान पर कौन सा कोड होता है दोस्तों, 8 के स्थान पर मेरा H होता है, राइट। और 13 M, यहाँ पर भी 13 M, 16 P, 4 के स्थान पे D। ये मेरा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, ये क्लियर हुआ। तो हम लोग आगे चलिए आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्येक एग्जामों में पूछने की संभावना है, लेकिन एक एग्जाम में तो ये पूछा जा चुका है, अर्थात ये एनटीपीसी में तो मेरा आ चुका है, एक बार प्रश्न आ चुका है ये। तो जब उसमें आया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा रिपीट कर दे। यदि रिपीट करेगा तो अक्षरों को चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा, बदल सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी विशेषता है। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सेट लगाना पड़ेगा। हम तो यहाँ करवा दे रहे हैं, यानी कि लगवा दे रहे हैं यहाँ पर सेट तो लग जा रहा है, लेकिन वहाँ पर स्थितियाँ इतनी होनी चाहिए आपकी, इतनी मजबूत स्थिति में आप रहिए कि प्रश्न देखते ही आपके मन में ये चल जाए कि ये इसमें क्या प्रोसेस हुआ है। तो ये आपको स्वयं सोचना है। ओके, चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट, ऐसे प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं यहाँ पर। ओके, चलिए तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के दृश्य से इसको देखिए। जैसा कि हम लोग निर्देश पर कई प्रश्नों पर हम लोग क्या कर लिए हैं, फोकस कर लिए हैं। तो यहाँ पर निर्देश लिखते हैं, देखिए निर्देश। ओके, तो निर्देश में दिया गया नीचे प्रत्येक अक्षरों का समूह दिया गया है। अक्षरों का समूह दिया गया है। दिए गए संख्या नीचे प्रत्येक अक्षरों का समूह दिया गया है। नीचे दिए गए संख्या कोड और उनके नीचे दी गई शर्तों के आधार पर आपको यह पता लगाना है कि अंकों का कौन सा समूह अक्षरों के समूह का निरूपण करता है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो दिया गया है प्रोसेस, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अक्षर दिया है, ओके, और यहाँ पर संख्या का कोड दिया गया है, संख्या कोड।
तो ये PAJIMERUK 2 5 8 6 1 3 9 4 7 ये दिया गया। ओके, शर्तें दिए गए हैं, इस पे शर्तें लागू हुई हैं, उस शर्तों को भी हमको देखना बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो ऐसे हम लोग कई प्रश्न लगाए हैं। कई प्रश्न क्या, वहाँ पर हम लोग एक प्रश्न डिस्कस किए थे, लेकिन आप उसमें से उसके जैसे कई प्रश्न लगाए होंगे। मैंने आपसे कहा था कि यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगी, कोई भी सेट उठाइए या कोई भी राइटर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसमें से आप सॉल्व करिए। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, अर्थात आप लोग कमेंट नहीं किए तो इसका अर्थ है कि आपको उसमें से क्लियर हो गया कि ये मुझे आ गया। तो यहाँ पर अगला प्रोसेस देखते हैं, शर्तें क्या हैं। शर्तें पर हम लोग फोकस करते हैं। शर्तें के अनुसार मैंने कई प्रश्न आपको समझाया। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। ओके, ये देखिए पहली शर्त है। सेकंड शर्त क्या है उस पर भी फोकस कर लेते हैं। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। ओके, ये दो शर्तें हैं। इस दो शर्तें के अकॉर्डिंग 3 या 4 प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हैं, उन पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अब मान लीजिए कि जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न है यह प्रश्न आपके यूपीएसआई में पूछा गया यह प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। अब जैसा कि मान लीजिए प्रश्न क्या है, पहला RKPIJA दिया है, इसका ऑप्शन दिया है, इसको भी ऑप्शन भी लिख लीजिए 97268 स्टार। ओके, बी नंबर क्या दिया है, अर्थात सेकंड नंबर 97268 ओके, और 3 नंबर क्या दिया है, स्टार 7268 स्टार दिया है। ओके, 4th नंबर पर क्या दिया, 972685 दिया है। ओके, ये आपका ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है जब आप इन नियमों का अध्ययन किए होंगे तो इसमें देखिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन, दूसरा अक्षर या अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड करेंगे, पहला व्यंजन, अंतिम स्वर। अर्थात इसके स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, स्टार, और इसके स्थान क्या हो जाएगा, स्टार, और दोनों का कोड इसी से करेंगे। क्या, दोनों का कोड इसी से करेंगे, यानी के का कोड क्या है 7, पी का कोड क्या है दोस्तों, पी का कोड मेरा 2 है 2,
आई का कोड क्या है, आई का कोड मेरा 6 है 6। जे का कोड क्या है, जे, जे फॉर यहाँ पर हो जाएगा जग, तो यहाँ ये है मेरा *76, यहाँ पर डबल स्टार इसमें है, तो ये 7268 ये मेरा ऑप्शन राइट। आई बात गई समझ में। तो ये इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको कई प्रश्न करवाया उसी के अंतर्गत। तो और हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ समझिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे तथ्य को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं। ओके, चलिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है $8627 है। ओके, सेकेंड है दोस्तों 586279 है। ओके, थर्ड है हैज़ 8627 हैज़, डी है $8627। ओके, ये है आपका ऑप्शन। लेकिन इसमें आपको समझना है कि ये जो नियम है ये किस पर लागू है। तो पहला नियम व्यंजक होना चाहिए, तो पहला अक्षर क्या है, व्यंजक नहीं है पहले नियम के अनुसार। सेकंड नियम क्या कह रहा है, पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, स्वर है। ओके, अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन है वो भी। तो यही नियम लगेगा, जब पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो गया तो लास्ट दोनों पोजीशन पर क्या होगा, डॉलर हो जाएगा। क्यों, ये दोनों अक्षरों पर क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, और यहाँ पर भी डॉलर। तो जे का कोड सेम इसी में से उतार देना हमको, 8 इसका, आई का 6, पी का, पी का दोस्तों 2 और के का दोस्तों 7। ओके, तो ये प्रोसेस आपको ध्यान देना है। और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हुआ, जब हमारा लास्ट में डबल डॉलर है, एक पहला है एक दूसरा, तो अंतिम में ये हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। ये रहा हमारा सेकंड सेट। तो आने वाले क्लास में हम लोग कुछ और, तो आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड सेट पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।